हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीवाई कंपटीशन क्लासेज। आज की इस क्लास में हम आपको बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंप्लीट रिवीजन कराएंगे, जो कि आपके CSIR नेट और गेट दोनों एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आगे की इस सीरीज में हम आपसे वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे कभी कभी आप बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर CSIR नेट गेट का क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं, उसमें मिसमैच आपको करना रहता है कि कौन सा ऑप्शन मैच करना है। तो उसके लिए आपका वन लाइनर जो आपकी सीरीज होगी अभी वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो यहाँ पे हम हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, रुब्रेडॉक्सिन, साइटोक्रोम P40 सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपका ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप पूरा वीडियो आज जरूर करें। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पे हम पहला डिस्कस करते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आपका क्या होगा? एक टाइप से जो हीमोग्लोबिन होती है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने का इसका फंक्शन होता है। इसमें जो कर्व बनता है वो सिग्मा बोडियल कर्व बनता है, जो कि वैल्यू होती है pH 6.8 13 के पास्कल। अगला होता है आपका हीमोग्लोबिन कंसिस्ट 4 यूनिट ऑफ हीम ग्रुप। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हीमोग्लोबिन है कितने यूनिट कंटेन करती है हीम ग्रुप, तो 4 यूनिट होती है। आप स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो हीमोग्लोबिन आपकी 2 फॉर्म में पाई जाती है। यहाँ हम इसका सिर्फ क्विक रिवीजन कर रहे हैं, आपको सारी चीज़ें पहले से पता होंगी, यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट को। हीमोग्लोबिन 2 टाइप से होती है, एक तो आपका डीऑक्सी हीमोग्लोबिन होती है, एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन होती है। तो यहाँ पे देखिएगा डीऑक्सी हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर ए वाला है और ए क्या है, ऑक्सीजन लग गया यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो यहाँ अगर आप इसके स्ट्रक्चर से बात करेंगे तो जो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन होती है DTS से आप याद करेंगे, डेंस्ड फॉर्म में होती है और हाई स्पिन में होती है। और ESR क्या होती है, एक्टिव होती है। ESR एक्टिव होती है यानी इसके पास क्या है, अगर हाई स्पिन है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो ESR एक्टिव्स होगी। डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन आप याद रखेंगे टेंस्ड फॉर्म में जो होती है, हाई स्पिन होती है, ESR एक्टिव होती है, एक हिस्टिडीन की यूनिट लगी होती है। अगला जो आपकी हीमोग्लोबिन है वो रिलैक्स्ड फॉर्म में यहाँ पे दिया है। रिलैक्स्ड फॉर्म कौन सा फॉर्म होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का? इसमें क्या होता है, लो स्पिन होता है। अगर लो स्पिन में होगा तो पैरामैग्नेटिक इन नेचर, डायमैग्नेटिक इन नेचर होगा। डायमैग्नेटिक होगा तो ESR इनएक्टिव्स होगा। तो इतने सारे कॉन्सेप्ट आप जान गए यहाँ से कि रिलैक्स्ड फॉर्म और टेंस्ड फॉर्म 2 फॉर्म में आपकी हीमोग्लोबिन पाई जाती है। एक डीऑक्सी हीमोग्लोबिन होती है, एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन होती है। एक में लो स्पिन होता है, एक में हाई स्पिन होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कुछ इस टाइप से। यहाँ पे आपका जो स्ट्रक्चर्स होता है T2G4 EG2 होता है डीऑक्सी में और पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। इसमें T2G6 EG0 होता है, डायमैग्नेटिक इन नेचर होता है। दोनों की बॉन्ड लेंथ यहाँ पे दी हुई है, कभी कभी बॉन्ड लेंथ ही पूछा जाता है। तो ऑक्सी की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या होती है, आप देखेंगे थोड़ा सा ज़्यादा कम होती है, जबकि डीऑक्सी की जो बॉन्ड लेंथ है वो थोड़ा सा क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे दोनों की बॉन्ड लेंथ, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये चीज़ें आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। अगला हम डिस्कस करते हैं हीमोसाइनिन का। तो हीमोसाइनिन की अगर आप बात करेंगे तो एक कैरियर प्रोटीन होती है एंड ऑक्सीजन अपटेक प्रोटीन भी इसे कहा जाता है। तो हीमोसाइनिन में क्या होता है, मेटल एटम कॉपर फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और कभी कभी इसकी ऑक्सी और डीऑक्सी फॉर्म में कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज भी हो जाती हैं। तो द ब्लू कलर ऑफ फ्रेगमेंट ऑफ क्रेप ब्लड ड्यू टू हीमोसाइनिन, कुछ ऐसे क्रेप्स होते हैं जिनका जो ब्लू ब्लड का कलर होता है ब्लू होता है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि इसके ब्लू कलर होने का कारण क्या है, तो हीमोसाइनिन है। आपके लिए जो भी एग्जाम से गेट का एग्जाम आपका 6 फरवरी को लगा है, केमिस्ट्री का एग्जाम्स आपका 16 फरवरी को लगा है। दोनों एग्जाम्स के लिए आपका ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपका यहाँ सारे टॉपिक्स रिवाइज हो जाएंगे, तो आप पूरा वीडियो को जरूर देखें। तो यहाँ पे आप हीमोसाइनिन में देखा तो आपका हीमोसाइनिन भी 2 फॉर्म होगा। एक तो आपका क्या होगा, आक्जी हीमोसाइनिन होगा और दूसरा क्या होगा, आपका हीमोसाइनिन होगा। तो जो भी आपका हीमोसाइनिन होता है डीऑक्सी हीमोसाइनिन, उसमें क्या होता है, कॉपर फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, कलरलेस होता है और डायमैग्नेटिक होता है। लेकिन ऑक्सी हीमोसाइनिन में क्या होता है, ब्लू कलर होता है और कॉपर सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगला है कॉपर फर्स्ट डिस्टॉर्टेड टी शेप। कॉपर फर्स्ट डिस्टॉर्टेड टी शेप इनामरस स्ट्रेन एट द ऑक्सीजन साइड ऑक्सी हीमोसाइनिन। ये कंडीशन किस में आपको मिलेगी, ऑक्सी हीमोसाइनिन में मिलेगी। अगला है ऑक्सीजनेशन प्रोवाइड कॉपर विथ नॉर्मल 4 कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर एंड रिमूव ए स्ट्रेन बोथ DD ट्रांजिशन एंड चार्ज ट्रांसफर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर स्पेक्ट्रा। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि जो
ब्लू कलर ब्लेड्स का होने का कारण क्या है? तो इसके लिए दो कारण हो सकते हैं। एक तो आपका डी ट्रांजिशन हो सकता है, दूसरा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। अगला हम देखेंगे हीमेराथ्रिन। हीमेराथ्रिन भी क्या है? एक आपका स्टोरेज प्रोटीन्स होता है, सबसे पहला आप याद रखेंगे। अगला चीज़ क्या है? एंड ऑक्सीजन अपटेक मोटेलोप्रोटीन्स होता है। दूसरा हीमेराथ्रिन का मतलब है नॉन हीम आयरन प्रोटीन। हीम इराथ्रिन का मतलब है नॉन हीम इराथ्रिन से आप समझ जाएंगे कि नॉन हीम आयरन प्रोटीन है। आयरन जो होता है हीमेराथ्रिन में आपका सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट होता है डीऑक्सी फॉर्म में। इट कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिकल यूनिट ईच कंटेनिंग 2 आयरन एटम्स। मॉलिक्यूलर इसका वेट होता है 10800। अगला जो डीऑक्सी हीमेराथ्रिन होता है उसको आप देखेंगे तो इसकी हाई स्पिन होती है और पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डीऑक्सी हीमेराथ्रिन कैसा होता है? हाई स्पिन होता है और पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। अगला है सम मैराइन वर्म्स हैव ए वायलेट कलर व्हिच इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नॉन हीम आयरन प्रोटीन हीमेराथ्रिन। कुछ ऐसे मैराइन्स होते हैं जिनके ब्लड का कलर्स क्या होता है, वो जिनका कलर क्या होता है? वायलेट होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पास प्रेजेंस होता है नॉन हीम आयरन प्रोटीन हीमेराथ्रिन। हीमेराथ्रिन के कारण ऐसा होता है। और एक किसमें ट्रांजिशन कौन सा पाया जाता है? पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन अवेलेबल होता है हीमेराथ्रिन में। अगला हम देखेंगे तो साइटोक्रोम सी देखेंगे। साइटोक्रोम सी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोटीन होता है। अगला पॉइंट देखेंगे साइटोक्रोम सी आयरन इज हेक्सा कोऑर्डिनेटेड। साइटोक्रोम सी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। आप प्रीवियस ईयर का CSIR नेट का क्वेश्चन देखेंगे तो कई सारे चीज़ें इसमें से पूछी गई हैं। तो पहला पॉइंट है साइटोक्रोम 6 आयरन इज हेक्सा कोऑर्डिनेटेड। आयरन क्या होगा आपका? हेक्सा कोऑर्डिनेटेड होगा। अगला क्या होगा? साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स इज हीम प्रोटीन। साइटोक्रोम सी हाईली वाटर सॉल्युबल अनलाइक अदर साइटोक्रोम्स। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन कैरियर से होती हैं। इट कैटालाइज सेवरल रिडॉक्स रिएक्शन सच एज हाइड्रोक्सिलेशन एंड एरोमेटिक ऑक्सीडेशन, इनिशिएट एपोटोसिस। अगला है रिमूव सुपर ऑक्साइड O2- एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 फ्रॉम माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड दक्स एट एक्जे एंटी ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। इसीलिए इसका यूज किया जाता है एंटी ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स के लिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइटोक्रोम 6 में आयरन हेक्सा कोऑर्डिनेटेड होता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है आपका रूब्रेडॉक्सिन। रूब्रेडॉक्सिन क्या होता है? एक आयरन सल्फर प्रोटीन होती है। रूब्रेडॉक्सिन कंसिस्ट ऑफ आयरन व्हिच इज कोऑर्डिनेटेड बाय द सल्फर एटम्स ऑफ 4 सिस्टीन रेजिड्यू इन टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। ऐसे स्ट्रक्चर होता है रूब्रेडॉक्सिन का। द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल सेंट्रल आयरन एटम स्विच ऑलमोस्ट द +2 and +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इट रिमेन्स इन हाई स्पिन बोथ ऑक्सीडेशन स्टेट। दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है? हाई स्पिन ही होता है। अगला है जो भी रूब्रेडॉक्सिन होता है इट ऑक्सीडाइज +3 फॉर्म इज रेड्यूस्ड ड्यू टू LMCT ट्रांजिशन। द रिड्यूस्ड फॉर्म +2 इज कलरलेस ट्रांजिशन इन इंफ्रारेड रीजन। इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन भी कहते हैं रूब्रेडॉक्सिन को। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। जो भी आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज है उसमें जिंक मेटल प्रेजेंट होता है और 3 हिस्टिडीन की यूनिट होती है कार्बोनिक एनहाइड्रेज में। फंक्शन इसका क्या होता है? एन एनिमल इज टू मेंटेन एसिड बेस बैलेंस इन ब्लड एंड अदर टिश्यूज एंड टू हेल्प ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड आउट द टिश्यूज। अगला कॉम्प्लेक्स है आपका, ये हमारा रिवीजन क्लास है, इसके लिए हम इसको बहुत ज़्यादा फास्टली डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो की स्पीड फास्ट लग रही है तो आप इसको स्लो करके भी देख सकते हैं, लेकिन आप पूरा सेशंस देखेंगे तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 4 to 6 मार्क्स एवरी ईयर CSIR नेट में पूछी जाती है, इसीलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला है आपका प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन में क्या होता है? सिंगल कॉपर एटम प्रोटीन होता है। प्लास्टोसाइनिन इज ए मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ प्रोटीन कॉल्ड दी blue copper proteins because of the oxide copper second state and extremely strong adsorption band near 600 nm gives the protein intense blue color. It has a essential role in photosynthesis functions, give the electron transfer in a chain between photosynthesis second and first.
तो इसका फोटोसिंथेसिस सेकेंड और फर्स्ट में भी यूज किया जाता है प्लास्टोसाइनिन का। जो भी आपका सेंट्रल एटम होता है इसमें कॉपर होता है। अगला हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाया आउटर स्फीयर मैकेनिज्म। प्लास्टोसाइनिन में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं वो आउटर स्फीयर मैकेनिज्म के द्वारा होते हैं। ट्रांजिशन जो इसमें पाया जाता है एलियम सीटी पाया जाता है। कॉपर ऑक्सीडाइज फॉर्म में सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, रिड्यूस में फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। अगला देखेंगे यहाँ पे फेरोडॉक्सिन। फेरोडॉक्सिन भी आपका नॉन हीम आयरन प्रोटीन है। इसके अलावा हीमेराथ्रिन भी क्या था, नॉन हीम आयरन प्रोटीन है। इसके अलावा फेरोडॉक्सिन को आयरन सल्फर प्रोटीन भी बोलते हैं। अब इसके बारे में जानेंगे। व्हाट इज फेरोडॉक्सिन? फेरोडॉक्सिन इज ए ग्रुप ऑफ नॉन हीम आयरन प्रोटीन्स। दीज अफेक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन प्लांट्स and bacteria and serves the same biological function that cytochromes do in animals. अगला है the ferrodioxin which help in photosynthesis higher plants has a bridge structure with Fe2S2 units. इनऑर्गेनिक सल्फर ब्रिज यहाँ पे देख रहे हैं कि कितने हैं, 4 हैं। ये आपका स्ट्रक्चर है फेरोडॉक्सिन का। अगला यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स लिए हैं। जो भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है इसका जो IR स्पेक्ट्रा होता है 11 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। अगर ऑक्सीजन लगा देंगे थोड़ा सा, ऑक्सी हीमोएराथ्रिन की अगर आप बात करेंगे तो ये 1850 सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। हीमोसाइनिन का जहाँ पे कॉपर होता है सेंट्रल एटम्स, उसका और भी डाउन हो जाता है, 750 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। तो जो भी आपकी स्टेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है ऑक्सीजन बाउंड स्पीसीज, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोएराथ्रिन, ऑक्सी हीमोसाइनिन, ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। अगला जो क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि विटामिन B12 का नाम क्या होगा, तो विटामिन B12 हाइड्रोक्सी कोबालमिन कंटेन, जो भी है यहाँ पे कोबाल्ट जो होता है वो प्लस थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। अगला है मेथाइल एडिनोसिल कंटेन कोबाल्ट फर्स्ट चार्ज। यहाँ पे देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कोबाल्ट प्रेजेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन विटामिन B12। विटामिन B12 वेल नोन नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो विटामिन B12 में जो कोबाल्ट होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड होती है और उसे हाइड्रोक्सिल कोबालिन भी कहा जाता है। ये एक नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स होता है। इट इज़ नोन ओनली विटामिन दैट कंटेन मेटल्स। एक ऐसा सिंगल विटामिन है विटामिन B12 जिसके पास क्या होता है, मेटल्स होता है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी NH फ्रीक्वेंसी बैंड अपीयर्स एंड 3300 सेंटीमीटर इनवर्स। अगला है UV विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज वन ऑफ द बेस्ट टूल फॉर द करेक्टरिस्टिक ऑफ पोरफायरिन। पोरफायरिन को अगर आपको करेक्टरिस्टिक करना है तो UV विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करेंगे। अगला सारे क्वेश्चन हमारे 1 लाइनर क्वेश्चन है। यहाँ पे एंजाइम और उसके फंक्शंस हम देखेंगे। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। आयरन का क्या होगा, सक्सेनिक या डीहाइड्रोजिनेज। इसका क्या होगा, कार्बोहाइड्रेशन एरोबिक ऑक्सीडेशन। साइटोक्रोम 450, इसका क्या होता है बायोलॉजिकल फंक्शन, हाइड्रोक्सिलेशन होता है। कॉपर एंजाइम क्या होता है, टायरोसिनेज और ल्यूकेज। स्किन पिगमेंटेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ डाइफिनाइल टू क्यूनेन्स। अगला है आपका जिंक। जिंक का आप देख रहे थे तो कार्बोक्सी पेप्टाइज एंजाइम्स होता है, कार्बोनिक एनहाइड्राइज भी होता है। प्रोटीन डाइजेशन, हाइड्राइजेशन ऑफ CO2 एंड डिहाइड्रेशन ऑफ H2CO3। मैग्नीज का अगर बात करेंगे तो इसमें एंजाइम आर्जिनेज होता है, राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज होता है, ग्लूटामेट म्यूटेज होता है और इसका फंक्शन यूरिया फार्मेशन, DNA बायोसिंथेसिस, अमीनो एसिड मेटावेलेंस। अगला देखेंगे मैग्नीशियम। इसका एंजाइम्स क्या होता है, हेक्सोकाइनेज होता है, फास्फेट ग्रुप ट्रांसफर होता है फंक्शन। आयरन एंड कॉपर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होता है एंजाइम, रिडक्शन ऑफ O2 to H2O। अगला हम देखेंगे कि कौन कौन सी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन्स हैं। तो साइटोक्रोम्स जिसमें आयरन होता है, इसके अलावा आयरन सल्फर प्रोटीन, इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। फेरेट्रिन मेटल स्टोरेज कैरियर एंड स्ट्रक्चरल, जिसमें फेरेट्रिन है और ट्रांसफेरेट्रिन है, दोनों में आयरन पाया जाता है। ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन, हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, दोनों ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं।
मेटल ट्रांसपोर्ट एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन, सीडियोफोर्स एंड स्केलेटल। फोटो रिडॉक्स में क्लोरोफिल एंड फोटो सिस्टम सेकेंड में मैग्नीशियम और मैग्नीज यूज किया जाता है। क्लोरोफिल में क्या यूज होता है? मैग्नीशियम यूज होता है। अगला क्वेश्चन है मेटल्स और इट्स एप्लीकेशन। दिस इज दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बता रहे हैं दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिथियम प्लस का यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन, यानी एलडी ऐसे याद कर लीजिए, लिथियम का यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। GD+3 में GC, तो GD+3 में गैस कॉन्स्टेंट एजेंट NMR में कॉन्स्टेंट के रूप में यूज किया जाता है गैडोलियम 3+। BaSO4 कॉन्स्टेंट एजेंट के रूप में यूज किया जाता है, लेकिन किस में यूज किया जाता है? रेडियोग्राफी में। टेक्नीशियम TC रेडियो डायग्नोस्टिक होता है, लेकिन थायराइड्स में। अगला EU का फंक्शन क्या होता है? रेहिमेशन। Sb3+ का यूज किया जाता है ECजेमा में। बिस्मथ 3+ का यूज किया जाता है गैस्ट्रिक अल्सर में। कैडमियम का यूज करेंगे आप कार्बोनिक एनहाइड्राइड में। तो दिस मेटल्स एंड इट्स एप्लीकेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर CSIR नेट एंड गेट एग्जामिनेशन। लिथियम ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन, गैडोलियम आपका यूज किया जाता है कॉन्स्टेंट एजेंट NMR में। बेरियम सल्फेट का यूज किया जाता है रेडियोग्राफी में कॉन्स्टेंट एजेंट के रूप में। TC टेक्नीशियम का यूज रेडियो डायग्नोस्टिक में। IU रेहिमेशन में। Sb3 ECजेमा। बिस्मथ गैस्ट्रिक अल्सर। कैडमियम कार्बोनिक एनहाइड्राइड। अब कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो हीम ग्रुप कंटेन करती हैं। तो हीम ग्रुप कौन कौन सी प्रोटीन कंटेन करती हैं? हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम, साइटोक्रोम P40, कैटालाइज एंजाइम इतने सारे होंगे। नॉन हीम आयरन प्रोटीन कौन सी हैं? तो नॉन हीम आयरन प्रोटीन्स आप देखेंगे तो आयरन सल्फर प्रोटीन्स, रुब्रिडॉक्सिन, फेरिडॉक्सिन, नाइट्रोजिनेज। इसके अलावा हीमेराथ्रिन भी नॉन हीम आयरन प्रोटीन है। आयरन में ऑक्सो कंपाउंड हीमेराथ्रिन, राइबोन्यूक्लियोटाइड, रिडक्टेज, मेथेन, मोनो ऑक्सीजनेज। अगला यहाँ पे जो हम वन लाइनर क्वेश्चन लिए हैं उसको आप देखेंगे एक बार। Hg मरकरी की वजह से मिनमाटा डिजीज होता है, न्यूरोलॉजिकल डैमेज होता है, स्ट्रॉन्ग एवेंटी होती है तो थाइऑल SH ग्रुप के साथ। कैडमियम की वजह से क्या होता है? इटाई होता है अथवा औच डिजीज भी बोलते हैं। लेड की वजह से क्या होता है? लेड इज कॉल्ड हॉरर मिलनर। लेड को क्या कहा जाता है? हॉरर मिलनर कहा जाता है बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विथ वायलेंस, लोअर्ड IQ एंड मेनी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो लेड सीसा की वजह से क्या हो सकती है? बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती हैं। अगला है आपका एल्यूमिनियम, सॉफ्ट इन दी हेड minerals because it is associated with a memory loss and dementia। अगला है एसोसिएटेड विथ एल्जाइमर डिजीज। एल्यूमिनियम किससे रिलेटेड है? एल्जाइमर डिजीज से रिलेटेड है। अगला आपका कंपाउंड है 2,3 डाइमरकेप्टो 1 प्रोपेनॉल नोन एज ब्रिटिश एंटी-लिविसाइट बेल एल एंड फर्स्ट यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग काज्ड बाई HgAs गोल्ड ETC। तो जो भी आपके पॉइजनस कंपाउंड होते हैं मरकरी, आर्सेनिक, गोल्ड, इन सब की वजह से 1,2 डाइमरकेप्टो 1 प्रोपेनॉल का यूज किया जाता है। और फर्स्ट यूज इसका कहाँ किया गया था? फर्स्ट वर्ल्ड वार ड्यूरिंग अगेंस्ट क्लोरीन एसोल्यूसाइड गैस टू रिमूव आर्सेनिक पॉइजनिंग। आर्सेनिक पॉइजनिंग को सबसे पहले रिमूव करने के लिए 1,2 डाइमरकेप्टो 1 प्रोपेनॉल का यूज किया गया था। अगला है आपका जो भी है ऑरिन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड यूज किया जाता है बेरिलियम से अगर कहीं पॉइजनिंग हो गई तो ऑरिन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज करेंगे। अगला है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस होती है उसमें एक्जोथर्मिक होती है, यानी हीट निकलती है। अगला है दी कोरिन हैज 19 कार्बन। कोरिन जो होता है वेयर एज पोरफायरिन हैव 20 कार्बन। अगर कहीं भी पोरफायरिन रिंग है तो वहाँ 20 कार्बन होंगे, अगर कोरिन रिंग है तो उसके पास 90 कार्बन होंगे। आल्सो दी पोलराइड रिंग इन कोरिन आर फुली सेचुरेटेड ईच कार्बन सेंटर वेयर पोरफायरिन आर हाईली कंजुगेटेड। पोरफायरिन क्या होती है? हाईली कंजुगेटेड होती है बिकॉज ऑफ दी हाई नंबर ऑफ sp3 कार्बन सेंटर। कोरिन्स आर मोर फ्लेक्सिबल देन पोरफायरिन। कोरिन की फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है पोरफायरिन की अपेक्षा, क्योंकि उसमें क्या है सारे सेंटर sp3 नहीं है।
अगला है पोरफायरिन आर एरोमेटिक इन नेचर। पोरफायरिन जो होता है रिंग्स, उसका नेचर क्या होता है? एरोमेटिक्स होता है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगला जो हमारा वन लाइनर क्वेश्चन में है, आयरन कॉम्प्लेक्स ऑफ द सबस्टिट्यूटेड पोरफायरिन इज हीम। जो भी आपकी पोरफायरिन रिंग होती है सबस्टिट्यूटेड, वो क्या होती है? हीम होती है। इफ कोबाल्ट इज द सेंट्रल मेटल एटम ऑफ सबस्टिट्यूटेड कोरिन रिंग सिस्टम इज कॉल्ड B12। तो जो भी आपका विटामिन B12 होता है उसमें जो सबस्टिट्यूटेड रिंग होती है वो कोरिन का सिस्टम होता है। कोरिन के पास आपने बताया कि 19 कार्बन का एटम्स होगा, वो सिस्टम लाइक अनसैचुरेटेड होगी। इसके अलावा विटामिन B12 जो होता है उसे क्या बोलते हैं? कोबालेमिन बोलते हैं। विटामिन B12 कोबालेमिन होगा। जो भी आपका कोबाल्ट होगा थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। इसके अलावा जो भी आपका विटामिन B12 है वो नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। इट इज़ ओनली विटामिन दैट कंटेन मेटल्स। आपकी वीडियो की स्पीड थोड़ा फास्ट इसलिए दी जा रही है क्योंकि एग्जाम आपका लगा हुआ है, आपको सारे टॉपिक्स का रिवीजन करना है। आयरन जो है वो पोरफायरिन के साथ होता है, साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का काम करता है। पोरफायरिन हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन में होता है, डाई ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन। इसके अलावा मैग्नीशियम पोरफायरिन जो है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस में काम करता है। अगला जो हमारा एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम लिए हैं, हीमोग्लोबिन में जो आपका आयरन होता है वो सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, कैरियर का काम करता है, लिगेंड पोरफायरिन होता है। मायोग्लोबिन में जो मेटल्स होता है आयरन सेकेंड में होता है, फंक्शन स्टोरेज का होता है, लिगेंड पोरफायरिन होता है। हीमेराथ्रिन की अगर आप बात करेंगे तो आयरन सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। फंक्शन हीमेराथ्रिन का फंक्शन क्या है? स्टोरेज का है। और लिगेंड इसमें प्रोटीन होता है। हीमोसानिन में कॉपर फर्स्ट स्टेट में होता है, फंक्शन कैरियर का होता है। और जो भी इसमें सिस्टम होता है वो प्रोटीन्स का होता है। अगला है आपका आयरन कंटेनिंग ऑक्सीजन कैरियर्स आर प्रेजेंट इनसाइड दी सेल्स। यहाँ पे अभी हम देखेंगे इनसाइड दी सेल्स एंड कॉपर कंटेनिंग ऑक्सीजन कैरियर्स आर फाउंड इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। हीम ऑक्सीजन कैरियर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर फॉर ह्यूमन ब्लड। जो भी आपका ह्यूमन्स होते हैं उनका रेड ब्लड कलर होने का कारण क्या है? जो हीम ऑक्सीजन कैरियर होने की वजह से है। वाइल द ब्लू पिगमेंट ऑफ क्रेब ब्लड, जो क्रेब होते हैं उनके ब्लड का कलर ब्लू होता है, इसका कारण क्या होता है? हीमोसाइनिन होता है। हीमोसाइनिन में क्या होगा? कॉपर फर्स्ट में होगा। सब मैराइन वार्म्स हैव ए वायलेट कलर। कुछ ऐसे पानी में रहने वाले जलीय जीव होते हैं, मैराइन वार्म्स होते हैं जिसमें वायलेट कलर्स होते हैं, व्हिच इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नॉन हीम आयरन प्रोटीन्स हीमेराथ्रिन। जिसका कारण वो इसलिए होता है वायलेट कलर होने का क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? नॉन हीम आयरन प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम क्या है? हीमेराथ्रिन है। अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन और लिए, एक टॉपिक अभी आपका बचा है, साइटोक्रोम P40। तो साइटोक्रोम P40 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल साइटोक्रोम C के साथ साथ। तो साइटोक्रोम P40 आर दी एंजाइम आर ग्रुप ऑफ मोनोऑक्सीजनेज एंजाइम्स आर वाइडली वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेज। अगला है साइटोक्रोम P450 catalyzed oxygen reaction in liver and adrenal cortex. Cytochrome P40 is designation of family of enzymes with 4 firing active sites that catalyze the addition of oxygen to a hydrocarbon substrate. ये सारे 1 by 1 पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। द डेसिग्नेशन P40 is taken from the position of the characteristic blue to near ultraviolet absorption bond of the porphyrin. The bond is called short band. It is rate shifted to 450 nm in carbonyl complex these molecules. तो ये सारे पॉइंट कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो RH अगर कोई एल्किल हाइड्राइड है प्लस हाफ O2 है, इसके साथ बनेगा एल्कोहल्स। The most important representative of this class of reaction due to inertion reaction. A group of cytochrome labeled A, B and C serves as oxidation reduction again agent converting the energy oxidation process into the synthesis of ATP. तो आपके साइटोक्रोम P50 के बारे में हमने जो पॉइंट बताया, इसमें शॉर्ट बैंड पाया जाता है, जो आपका रेड शिफ्टेड होता है 450 नाइक्रोमीटर के एराइज पाया जाता है। इसके अलावा जितने भी आपके वन लाइनर क्वेश्चन हैं, हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन में पोरफायरिन पाया जाता है, हीमेराथ्रिन और हीमोसानिन में क्या पाया जाता है? प्रोटीन्स पाया जाता है। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन्स में क्या है? हीमोग्लोबिन कैरियर का काम करता है, मायोग्लोबिन स्टोरेज का काम करता है।
इसके अलावा हीमेराथ्रिन कैरियर करेगा, हीमेराथ्रिन स्टोरेज करेगा और हीमोसानिन कैरियर का काम करेगा। अब यहाँ पे देखेंगे डाई ऑक्सीजन कैरियर, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, सारे मेटल्स और उनके फंक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। और हाँ, अगले टॉपिक रिवीजन की आप कौन सी क्लास चाहते हैं इसके बारे में आप ज़रूर बताएंगे। हम प्रयास करेंगे उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें आपके साथ। ये सारे आपके मेटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। EU का यूज कहाँ किया जाता है, Sb3 का यूज कहाँ किया जाता है, बिस्मथ 3 का यूज कहाँ किया जाता है, कैडमियम का यूज कहाँ किया जाता है। इसके अलावा आपने देखा मेटल स्टोरेज प्रोटीन्स, मेटल आयरन प्रोटीन्स, ये सारे आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन B12 में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।